नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं कांग्रेस विधायक। आज कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। थोड़ी ही देर में दोपहर 2:30 बजे स्पेशल फ्लाइट से इन्हें भेजा जाएगा। उमंग संगार, आरिफ मसूद भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी मौजूद हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस को अपने विधायकों को शिफ्ट करना पड़ रहा है। पूरी जो कवायद है वो तीसरी सीट को लेकर है। 2 सीटों के नंबर के हिसाब से बीजेपी के पास राज्यसभा की मध्य प्रदेश से 2 सीटें आ रही हैं, लेकिन तीसरी सीट पेंच इस पर फंसा है। हालांकि बीजेपी के पास तीसरी सीट के लिए नंबर्स कम है और कांग्रेस के पास पर्याप्त है, और इसीलिए तीसरा कैंडिडेट जब बीजेपी ने उतारा तो कांग्रेस को डर सताने लगा कि उनके विधायकों पर अब डाका डलने वाला है। आइए रिजवान हमारा सहयोगी इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है। कितने विधायक हैं रिजवान जो जा रहे हैं कर्नाटक? या सभी विधायकोों को शिफ्ट कर रही है कांग्रेस? कर्नाटक भेजने के लिए 2:30 बजे बताया जा रहा है स्पेशल फ्लाइट से इन्हें रवाना किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पर? देखिए, बिल्कुल 52 विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 2 हिस्सों में इन विधायक को लेकर यहाँ से जाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग संगार और कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री और जो वर्तमान विधायक हैं वो यहाँ पर स्टॉप से पहुंच चुके हैं। और जिस तरीके से सियासी गलियारों में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत चल रही थी, वो कहीं ना कहीं अब वो तेज होती दिखाई दे रही है। 2020 में एक बार फिर नजारा राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं भोपाल एयरपोर्ट से नजारा है, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और थोड़ी देर में जो है यहाँ से रवाना जो है तमाम जो विधायक हैं वो होंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ भी जो है तमाम जो लोग हैं वो हैं। और कुछ लोग जो है फैमिली के साथ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कहा जा रहा है परिवार के साथ जो है वो यहाँ पर समय बिताएंगे। और कहीं ना कहीं जो 5 करोड़ 8 करोड़ वो अब जो है गलत साबित होती दिखाई दे रही है। हम बात करने की करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कहना चाहेंगे मैडम बड़ी हलचल हो रही है कांग्रेस के विधायकों को। हाँ जी बताओ। हलचल हो रही है। 2020 में आपने खुद इन स्थितियों को देखा था। अब वही समीकरण फिर बन रहा है कि कांग्रेस के विधायक को करना बार भी कर्नाटक है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रदर्शित करती है, वे महिला आरक्षण को लागू कर रहे हैं। अरे महिला आरक्षण तो कांग्रेस पार्टी शुरू से करती रही है, जिसका इन्होंने हमेशा विरोध किया। जब राजीव गांधी जी ने महिला आरक्षण का पंचायती राज में प्रस्ताव रखा था, उन्होंने राज्यसभा में उसका विरोध किया था। तब से लेकर महिला विरोधी है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो महिला विचारक भी नहीं बन सकती। तो आज ये प्रमाणित हो गया कि कांग्रेस की महिला उम्मीदवार के खिलाफ जिन्होंने एक ऐसा व्यक्ति को टिकट दिया है, उसको इन्होंने सन 22 में खुद को निष्कासित किया था पार्टी से। ये है अनुशासन भारतीय जनता पार्टी। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे 62 के 62 हमारे कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर मीनाक्षी को जिताएंगे। कम से जिताएंगे, दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि इन लोगों की कुटिल राजनीति से हमको बचना आवश्यक है। सर, ये दावा कर रहे हैं कि लोग 12 से 15 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो तो 62 का क्यों नहीं कहते, 62 का कहे ना। तो कुछ आरोप विधायक भी कह रहे हैं कि उनके पास फोन भी आ रहा है, कुछ आ रहे हैं, दोस्तों पूछिए, लेकिन कोई इज्जत नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन कई कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं डर है, सुरक्षा का, एजेंसी का डर है, इसकी डर। जो कह रहे हैं वो डरपोक है। तो आपको क्या लगता है कि सारी स्थितियां ठीक रहेंगी इस बार? आपको लगता है कि इस तरह कुछ होने के बाद भी? बिल्कुल ठीक रहेंगी।
मीनाक्षी नटराजन को 62 से कम वोट नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। बीच में आपने यही दावा किया था। क्या लगता है कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारा है और आप भी कर रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस है बस पूछो मत। 2020 में भी इसी तरह का दावा किया था लेकिन हो नहीं पाया। देखिए बात ये थी कि हम लोगों को अभी हमने ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया था। जो सिंधिया जी के मंत्री कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं कमलनाथ जी की दोपहर को, और शाम को सारे के सारे लोग भाग गए। कभी उम्मीद थी कि हमको तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसा होगा, और फिर एकदम से गायब हो गए। कुछ को तो हम पकड़ लाए थे वापस, फिर भाग गए। कैंडिडेट होते या कमलनाथ जी कैंडिडेट होते, क्या ऐसी स्थिति नहीं होती है? बात सुन लीजिए, दिग्विजय सिंह 5 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार लोकसभा में जा चुका है, 2 बार राज्यसभा में जा चुका है। कब तक रहेंगे? अब मैं 80 साल का होने आया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, जिनका कहना है तमाम जो विधायक हैं वो कांग्रेस के साथ हैं। 62 से 62 विधायक जो है पूरा वोट मीनाक्षी नटराजन को करेंगे, और कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर सामने आ रही खरीद फरोख्त को लेकर वो जी रिजवान। बेंगलोर के आसपास कहीं घूमना है। बिल्कुल बड़े आरोप लगाए हैं दिग्विजय सिंह ने भी यहाँ पर, महिलाओं को लेकर भी, महिला आरक्षण को लेकर भी वो बात करते हुए नजर आए रिजवान। और दिग्विजय सिंह जब बात कर रहे थे तो उन्होंने महेश किवट को लेकर भी अपनी बात रखी, टिप्पणी की है। लेकिन यहाँ उनके जब राज्यसभा को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार लोकसभा राज्यसभा जाऊंगा, अब मैं 80 साल का हो गया हूँ। सीधे तौर पर वो चीजों को स्पष्ट भी करते हुए चले जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एकजुटता है, सभी के सभी विधायक कांग्रेस के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। बिल्कुल साफ तौर से इनका यही कहना है, सभी 62 के 62 विधायक अभी कांग्रेस मीनाक्षी नटराजन को वोट देंगे। और कहीं ना कहीं जो बातें खरीद फरोख्त की वो सारी झूठी हैं। बीजेपी जो है भ्रम फैला रही है, और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लोकतंत्र की हत्या का लेकर आरोप बीजेपी पर लगाया है, वो का कहना था कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुनाव नहीं लड़े जाते, पूरी गतिविधियां चुनाव को लेकर सारी गलत है। आज पूरे विधायक इसी की चलते आज पूरे विधायक भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं और कर्नाटक के लिए रवाना हो रहा है। कुछ विधायक अपनी फैमिली के साथ भी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की बात करें, और कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज नेता है वो तमाम विधायक जो है आज भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। कुछ विधायक शाम को यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ से कर्नाटक के लिए रवाना होंगे। 2 शिफ्टों में जा रहे हैं विधायक जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देखा जाए तो पहले भी ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हमने देखी है, इससे पहले भी इस तरह के मामला सामने आए हैं। लेकिन अभी जैसे कि राज्यसभा की 1 सीट बचाने के लिए इतनी ज्यादा कोशिशें कांग्रेस को करनी पड़ रही हैं, ये क्या दिखाता है रिजवान? क्या वाकई डर है कांग्रेस को? एकता है तो फिर खुला छोड़िए सभी को, किस बात का डर है? लेकिन शायद यही डर सता रहा है कि कहीं वो 1 सीट भी उनके हाथ से ना चली जाए, क्रॉस वोटिंग का डर, और इसलिए कर्नाटक में शिफ्ट किया जा रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन बेंगलुरु और आसपास के रिजॉर्ट्स में पहले भी कई राज्यों के विधायक रखे जाते रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कर्नाटक इज द न्यू पॉइंट। देखिए ये बात सही है, कहीं ना कहीं डर है इस बात का, जब इस तरीके की गतिविधियां मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव को लेकर हो रही हैं, और हम देख रहे हैं कि तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और अगर कांग्रेस को, सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस को अगर डर ना होता तो अपने विधायक लेकर कर्नाटक नहीं पहुंचती। कहीं ना कहीं ये चीजें हैं जो सामने आ रही है, उन चीजों का डर है। 2018 में कमलनाथ की सरकार में हुआ, और उन चीजों को दोबारा दोहराना नहीं चाहती कांग्रेस, और गलती को दोबारा नहीं करना चाहती, इसीलिए अपने विधायकों को सेफ जगह पर जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर लेकर जा रही है। ठीक है रिजवान, देखिए अगर आसपास वहां जो मौजूद विधायक हैं जो इस वक्त विमान में सवार होंगे और उड़ जाएंगे, अगर उनसे अभी यहाँ पर जब तक जमीन पर है तब तक बात कर सके, कोशिश कीजिए अगर कोई दिखाई दे रहा हो तो, ताकि उनसे समझा जाए कि वाकई एकता है या फिर उनको इस वक्त राजनीतिक भोपाल एयरपोर्ट से बाहर का नजारा है। हालांकि टूर्स एंड ट्रेवल्स पर लेकर जाया जा रहा है जी। गाड़ी में प्लेन में जो है बैठ चुके हैं, और कुछ विधायक हैं वो अभी वेटिंग रूम में यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि अंदर जाने की इजाजत जो है मीडिया को नहीं है, और साफ तौर से तमाम जो चीजें थी वो थी हमारे साथ। हालांकि विधायक एक है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और सर कितने बजे की फ्लाइट है? और हालांकि डर तो है कहीं ना कहीं। कोई डर नहीं, डर तो है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं।
सब भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है, भाजपा का षड्यंत्र है। सब देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि भाजपा के विधायक भी एक जगह छोड़ते रहे, देखिए उनमें डर है हमसे ज्यादा, उनमें चिंता है, उनके लिए चुनौती है। तरीके से 2018 में हुआ बेकाऊ लोग थे, वो चले गए, बेकाऊ लोग है, कोई 2018 नहीं दोहराएंगे। इस बार सिर्फ कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी जीतेगी, पूर्ण बहुमत से जीतेगी। हम कांग्रेस के सिपाही, कांग्रेस हमारी माँ है, जिस माँ ने हमें पहचान मान सम्मान दिया, हम सब कांग्रेस के कारण है, तो उस माँ को हम धोखा नहीं दे सकते। क्या लगता है सर, जो 2 सीटों में विधायक जा रहे हैं, इनके विधायकों के परिजन सब, पूरा परिवार साथ में है, माता हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, पत्नी हैं, सब साथ में जा रहे हैं। तो आप देखा कि एक उत्साह है विधायकों में, विधायक के परिवारों में, देव दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कोई डर नहीं। आपको तो दर्शन करने के लिए मेरे तमाम विधायक ऊपर निकल रहा है। और राजनीतिक पर्यटन को धार्मिक पर्यटन बनाने की कोशिश अच्छी है। विधायक आते हैं, तमाम जो विधायक ही वो लगातार अपने इसमें जो प्लेन में है, यहाँ पर बैठे, हालांकि कुछ वेटिंग रूम में भी है, वीआईपी लॉन्च में भी है। 2 शिफ्टों में विधायक रहेंगे, 52 विधायक। ठीक है रिजवान, आप बने रहिए, देखिएगा, अगर कोई अपडेट हो तो बताइएगा। मैं लौट रही हूँ आपकी तरफ। इस वक्त आपको बताएंगे, सुनवाएंगे कि दिग्विजय सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने क्या क्या कटाक्ष किए हैं। आइए सुनते हैं। कि भाई कांग्रेस के विधायक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, मैंने कहा चलो देखिए अपन कहाँ जा रहे हैं। एक सवाल उठ रहा है कि जब ये कहा गया है विधायक एकजुट है, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है विधायकों को दूसरे प्रदेश में भेजने की? देखिए, जो निर्णय पार्टी लेती है वो सभी बातों को सोच विचार कर लेती है। तो दिग्विजय सिंह को भी आप सुन रहे थे, इससे पहले भी जब वो लाइव हम जब तस्वीरें दिखा रहे थे, जब वो अपनी बात मीडिया के सामने रख रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा था मीनाक्षी नटराजन को लेकर, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस की एकता को लेकर, महेश केवट को लेकर, हालांकि बीजेपी से सीधे तौर पर केवट समुदाय से भी जोड़ रही है, अब ओबीसी से जोड़ रही है, महेश केवट को उतारने के पीछे कई चीज़ों का वजहों का आकलन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह से जब उनके खुद के राज्यसभा कैंडिडेट को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं कब तक, मेरी 80 साल की उम्र हो चुकी है, कब तक मैं लोकसभा राज्यसभा में जाऊंगा। तो इस तरह की बात वो करते हुए नजर आया। हालांकि आपने मेरे सहयोगी को भी सुना था, जब वो विधायकों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि विधायक अकेले नहीं जा रहे, उनकी फैमिली भी जा रही है, हम वहां दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से पहले इतने सारे विधायकों को इकट्ठा करके उनको लेकर जाना, स्पेशली शिफ्ट कराना, ये बताता है कि आप कितना अभी धार्मिक पर्यटन का नारा लगा लीजिए, ये शुद्ध रूप से राजनीतिक पर्यटन है, जिसे कांग्रेस के डर के रूप में देखा जा रहा है कि कहीं पहले जो हुआ वो ना घट जाए। इसलिए पिछली घटना से सबक लेते हुए कुछ और नए इंतजाम किए जा रहे, कवायदे की जा रही हैं, ताकि एक जो सीट उनकी मध्य प्रदेश से निकलनी है राज्यसभा के लिए, वो बच सके।